हेलो। वीडियो आ रहा है ना? हाँ, वीडियो भी है, ऑडियो भी है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। पिछली बार पहले मैं अपना जैम्प एप्लीकेशन चालू कर देता हूँ, जहाँ पर हमारे लैब्स होस्टेड रहेंगे, हमारे वेबसाइट्स रहेंगे। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि आप इसमें आपका लैब सेटअप करेंगे कैसे। आपको जैम्प कंट्रोल डाउनलोड करना है। वो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, कंट्रोल पैनल, जैम्प कंट्रोल पैनल, तो आपको एक पहले लिंक पे आके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको डीवीडब्ल्यू को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आज के लैब में हम लोग डीवीडब्ल्यू यूज करने वाले हैं। तो डीवीडब्ल्यू के लिए भी आप गूगल पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आप डीवीडब्ल्यू को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा। आपको मैं दिखाता हूँ। जब आप जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, जैम्प कंट्रोल पैनल को इंस्टॉल करेंगे अपने मशीन में, कंप्यूटर में, तो सी ड्राइव में एक अलग से फोल्डर बन जाएगा जैम्प करके। आपको इसमें डबल क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखेगा htdocs करके। आपको इस फोल्डर htdocs के अंदर आपको जो डीवीडब्ल्यू का एक फोल्डर मिला है, जो आपने यहाँ से डाउनलोड किया है, आपको उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जब आप आपने पेस्ट कर दिया तो आपका इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट हो गया। आपको जैम्प को ओपन करना है, एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, अपाची और माई सीक्वल के। इन दोनों को स्टार्ट कर देना है और आपको वेट करना है जब तक आपको पोर्ट नंबर दिख जाते हैं। यहाँ पर आपको दोनों पोर्ट नंबर दिख गए हैं। उसके बाद आपको एडमिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे लोकल होस्ट स्लैश के आगे डैशबोर्ड है। अभी मुझे डीवीडब्ल्यू को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे फोल्डर का नाम जो है, तो हम लोग देखा जाए तो हम लोग फोल्डर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड फोल्डर में हम लोग अभी डीवीडब्ल्यू के फोल्डर में जाएंगे। तो हम लोग ऐसे डैशबोर्ड हटा के डीवीडब्ल्यू करके सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम लॉगिन फॉर्म मिल जाते हैं। बाई डिफॉल्ट क्रेडेंशियल से एडमिन और पासवर्ड है पासवर्ड। उसके बाद आपको बाई डिफॉल्ट तो डीवीडब्ल्यू की जो सिक्योरिटी रहती है वो इम्पॉसिबल पे रहती है, लेकिन मैंने लो पे सेट किया है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर इम्पॉसिबल में रहता है तो ऑलमोस्ट आप कोई भी एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकते। और आप जब भी डीवीडब्ल्यू को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो इम्पॉसिबल में रहता है। तो हो सकता है कि आप कभी कभी चेंज करना भूल जाओ। तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि डीवीडब्ल्यू के फोल्डर में जाना है, कॉन्फ़िग में जाना है, config.php को ओपन कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे डीवीडब्ल्यू डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इम्पॉसिबल लिखा हुआ रहेगा। आपको यहाँ पर चेंज करके लो डालना है और उसके इस टेक्स्ट फाइल को सेव कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप अपना डीवीडब्ल्यू चालू करोगे वेबसाइट, बाय डिफॉल्ट वो लो पे रहेगा। तो आपको हर बार याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपको इसे इम्पॉसिबल से लो करना है। तो पिछले सेशन में हमने CSRF करने की अटेम्प्ट की थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। इस बार हम लोग वापस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लो पे। तो हम क्या करने वाले हैं कि अपना एक फेक HTML पेज बनाने वाले, एक फेक वेबसाइट बनाने वाले। उस पर आप क्लिक करते ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा आपके बिना परमिशन के। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर और क्लिक करूंगा व्यू पेज सोर्स पे। व्यू पेज सोर्स में जाके हम हमारा लॉगिन फॉर्म को ढूंढने वाले हैं। मैं दिखा देता हूँ। मैं हम पेज में जाके ये जो लॉगिन फॉर्म है, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड, हम लोग ये वेरीफाई करने वाले कि ये फॉर्म कहाँ पर है। हम लोग उसको एडिट करेंगे नोटपैड में। मैं फॉर्म टैग ढूंढने का ये रहा, ये फॉर्म टैग है। तो ये जो HTML कोड है, ये है वो उस फॉर्म को बना रहा है। अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हो तो भी आपको ये एरिया में देख सकते हो। यहाँ पर जो फॉर्म का जो भी है, फॉर्म टैग के अंदर जो भी है, वो सब ये लॉगिन पेज बना रहा है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और नोटपैड में पेस्ट करेंगे। अब इसी लॉगिन फॉर्म को हम लोग एडिट करके एक फेक वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो पहले हम इस न्यू पासवर्ड को हटा के click the button below। तो इससे क्या होगा कि हमारा फेक पेज रहेगा और इसके अंदर ये टेक्स्ट डिस्प्लेड रहेगा।
और उसके बाद इनपुट टाइप पासवर्ड, तो ये इसकी बात हो रही है, यहाँ पर देख सकते, मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर जो पासवर्ड है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको इनपुट टाइप है, उसका वैल्यू है पासवर्ड, तो हमें इसको चेंज करना है हिडन करके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे फेक जो वेबसाइट है उसके अंदर पासवर्ड बॉक्स दिखेगा, और उसके पासवर्ड बॉक्स दिख जाएगा, उसको मालूम पड़ जाएगी कि वेबसाइट कुछ गलत वेबसाइट है, ये कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। पासवर्ड को हटा के हम लोग इसको हिडन डाल देंगे। उसके बाद हमें यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस बार डाल के हम लोग वैल्यूज इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग जो हमको पासवर्ड चेंज करने के उसकी वैल्यू डालेंगे। आपको याद रहेगा कि हमने जिस पासवर्ड से लॉगिन किया है वो था पासवर्ड, अभी हम इसे 1 2 3 4 5 कर देते, या फिर हम लोग कंफर्म न्यू पासवर्ड को निकाल देते, क्योंकि ये टेक्स्ट भी हमें नहीं डिस्प्ले करना, तो सस्पिशियस हो सकते यूजर्स। ये हमने हटा दिया। उसके बाद हम वापस इनपुट टाइप को पासवर्ड से हिडन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंफर्म न्यू पासवर्ड का पेज दिख रहा है, तो इसका भी अगर बॉक्स दिखेगा तो यूजर्स जो है वो सस्पिशियस हो सकते हैं, तो इसलिए हमें इनपुट टाइप को हिडन कर देंगे। यहाँ पर ये ब्रेक लाइन तक की हमें जरूरत नहीं, तो मैं निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पर भी हमें जो कंफर्म पासवर्ड की भी वैल्यूज डालनी है, और यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पासवर्ड की वैल्यू और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वरना हमें एरर बता देगा। तो यहाँ पर मैं डाल दिया 1 2 3 4 5। अभी इस जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है, इसको मैं HTML से सेव करने वाला हूँ। मैं डेस्कटॉप में सेव करूंगा। ये मैंने इसे डेस्कटॉप में सेव किया है, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, इसे मैं डबल क्लिक करूंगा। नहीं, मैं एक चीज करना भूल गया। यहाँ पर हमने देखा रहेगा कि जो फॉर्म एक्शन है यहाँ पर हैश दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ एक HTML फॉर्म है, यहाँ पर कोई URL तो है नहीं कि कहाँ पर रिडायरेक्ट करने वाला है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये URL कॉपी करना है जहाँ पर हमारा लॉगिन फॉर्म लोकेटेड है, और ये जो हैश है उसको रिप्लेस करके लिंक डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद ही ये काम करेगा। तो पहले गेट मेथड यूज करेगा, ये URL को ओपन कर देगा, फिर ये जो फॉर्म फिल कर देगा। मैं सेव कर देता हूँ और फिर इसे वापस ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम देखिए, क्लिक द बटन बिलो फॉर फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। मैं क्लिक करूंगा चेंज पे, इसका भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर समझो क्लिक हियर करके इसका मतलब यहाँ पर जो चेंज टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक हियर भी कर सकते हो चेंज करके। यहाँ पर मैंने चेंज पे क्लिक किया। अब यूजर को क्या लग रहा था कि उसे कोई नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, लेकिन वो क्या हो गया कि उसका पासवर्ड चेंज हो गया। यहाँ पर आप कंफर्म करके देख सकते हो, यहाँ पर हमें पासवर्ड चेंज मिल गया। फिर भी मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ मैं। आपको याद होगा तो हमारा पासवर्ड यूजर ने एडमिन और पासवर्ड था। मैं एडमिन और पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने किया लॉगिन, तो मुझे बताया लॉगिन फेल। अभी हमें याद है कि हमने हमारा पासवर्ड चेंज किया था 1 2 3 4 5 6 करके, लेकिन जिस यूजर का पासवर्ड चेंज हुआ है उसे नहीं मालूम है कि उसका पासवर्ड चेंज हुआ है। मैंने 1 2 3 4 5 डाला, गलत डाला मैंने। 1 2 3 4, शायद इसको अपडेट होने में टाइम जाता है, तो फिर मैं एक बार जैम सर्वर को रीचेक करके देखता हूँ मैं। ये अपडेट हुआ है करके कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्टोर होता है क्या, जैसे टेक्स्ट फाइल में? कॉन्फ़िग फाइल में नहीं। हाँ, एक बार मैं फिर भी अभी चालू कर रहा हूँ तो देख ही लेता हूँ मैं। हाँ, हमें कॉन्फ़िग फाइल में देखना पड़ेगा शायद। सी जैम SC docs DVW, और ये कॉन्फ़िग फोल्डर यहाँ पर जो हमने पहले चेंज किया था। यहाँ पर हमें कोई पासवर्ड तो देखने नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे कोई सिनेरियो में जब आप लॉगिन नहीं कर पाते कोई भी यूजर नेम या फिर पासवर्ड से, तो आप एक चीज कर सकते हो, आपको इसके कॉन्फ़िग फाइल में जाना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि डेटाबेस db अंडरस्कोर डेटाबेस GVW और db अंडरस्कोर पासवर्ड जो है वो ब्लैंक है, तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। मैं रूट डाल देता वैल्यू,
और इसे सेव कर दूंगा। तो अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ पेज में, तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा पेज में, क्योंकि हमने कॉन्फ़िग फाइल में चेंज किया, हमने डेटाबेस को पासवर्ड दे दिया जो नहीं चाहिए था, और इसको एक एक्सेप्शन आ गया कि पासवर्ड अभी मांग रहे हैं लेकिन मेरे पास पासवर्ड नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि पूरा जो है डीबीडब्ल्यूए का वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वापस ये जो रूट हमने ऐड किया उसको निकाल देंगे, इसको वापस सेव कर देंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट रीसेट डेटाबेस। तो इससे हमारा पूरा एप्लीकेशन रीसेट हो गया। अब मैं ये लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अब मैं अपने डिफॉल्ट क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकता हूँ। मैं अगर तो कोई भी एरर हो जाता है आपसे, तो आप कॉन्फ़िग फाइल में चेंज की एरर लाके आप डेटाबेस को रीसेट कर सकते हो। इसमें डीबीडब्ल्यूए में सभी हो गए क्या, जो जो वल्नरेबिलिटीज थे जो चेक करने के? डीबीडब्ल्यूए में हाँ, अभी तो बाकी है। ओके। अगला आता है फाइल अपलोड। तो फाइल अपलोड में क्या है कि अगर आप देखेंगे, चाहे कि जूम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, उन सब में आप अटैचमेंट के फॉर्म में कोई ना कोई आप फाइल अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर उस तो वेब सर्वर को कैसा होना चाहिए कि वो जो फाइल है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए कभी। वो फाइल को फाइल की तरह ट्रीट करना चाहिए, और जो उसका काम है स्टोरेज का काम है, स्टोरेज ही होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक पीएचपी फाइल बनाने वाले हैं, शेल डॉट पीएचपी फाइल। उससे हमें वेब सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा जो हमें नहीं मिलना चाहिए था। तो वही करने के लिए पहले तो मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाया है डी ड्राइव में। तो हम लोग एक काली लिनक्स में टूल यूज करने वाले हैं वीवली करके। उस वेवली से हम लोग एक पीएचपी फाइल बनाएंगे जिससे हम लोग वेब सर्वर को हैक करने वाले हैं। और फिर हम लोग जो हमने हमारा पीएचपी फाइल बना है उसे हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी शेल डॉट पीएचपी फाइल है, लेकिन इसे जनरेट कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं टर्मिनल ओपन कर दूंगा काली लिनक्स में। शायद ये कॉपी नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे कंप्यूटर के अंदर होस्टेड है काली लिनक्स में, नहीं हो जाता है। तो हम लोग कमांड यूज करेंगे वीवली जनरेट 12345, जो इस पीएचपी फाइल का पासवर्ड है। शेल डॉट पीएचपी में जनरेट कर रहे हैं। तो इसे आप यहाँ पर शेल डॉट पीएचपी बन गया है। तो आपको क्या करना है, शेल डॉट पीएचपी लेना है और उसे वेबसाइट में अपलोड कर देना है। और अगर आपको ये शेल डॉट पीएचपी को एक्सप्लॉइट करना है तो आपको ये कमांड यूज करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, मैं शेल डॉट पीएचपी मेरे पास है, यानी कि मैलिशियस फाइल है। अगर ये मैलिशियस फाइल वेब सर्वर में जाते हैं और हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं ब्राउज करूंगा, यहाँ पर शेल डॉट पीएचपी क्लिक करूंगा, ओपन करके अपलोड कर दूंगा मैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये अपलोड हो चुका है। ये जो और मैं पीएचपी है उसके कंटेंट देख सकते हैं क्या, क्या है उसके अंदर, क्या बन देख गया? सकते हैं, यही से जाते हैं। यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है स्लैश हैकेबल अपलोड शेल डॉट पीएचपी में। कॉपी करूंगा यहाँ पर मैं, और यहाँ पर मैं कुछ नहीं दिखा, लेकिन इसको आप ओपन करके देख सकते हो। ओके, तो ये इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली? इसमें हमें एक मेटाप्रेटर सेशन जैसा मिल रहा है, जैसे हमें मेटास्क्रिप्ट में मिलता है वैसे ही हमें वेबसाइट का एक्सेस मिलेगा। आप जो भी सिस्टम ओएस कमांड्स वो एग्जीक्यूट कर सकते हो उसके बाद। उसके लिए कमांड कौन सा वीकली यूज किया है? हाँ, उसके लिए हमने एक टूल यूज किया वीवली करके। अभी तो हमने सिर्फ अपलोड किया, अभी हम लोग इसे एग्जीक्यूट एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्सेस लेने के लिए एक और एक कमांड यूज करेंगे, वो रहेगा वीवली फिर http अपलोड शेल डॉट पीएचपी। आप देखेंगे तो ये वही पाथ है जहाँ पर अपलोड हुआ है। ये कमांड पहले से रहता है काली लिनक्स में या कैसे, कहाँ से? नहीं नहीं नहीं, ये पहले से ही रहता है। वीवली जो टूल है आपको खाली कमांड डालने के। ये काली लिनक्स का टूल है? हाँ, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है। यहाँ पर देखेंगे हम, तो हमें इनका एक्सेस मिल गया है। जैसे हमें मेटास्क्रिप्ट सेशन मिलता, तो मैं कुछ कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ मैं एलएस करके। रिमोट बैकडोर रिक्वेस्ट triggers error, check availability backdoor communication field, check URL availability and password। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें काम तो नहीं कर रहा है ये। हमें एक्सेस शेल डॉट पीएचपी हमने अपलोड किया, उसको एग्जीक्यूट किया, एक्सेस करने की कोशिश कर, लेकिन हम लोग को एरर आ रहा है। लेकिन वो ये इतना बड़ा इशू नहीं जितना कि इनपुट वैलिडेशन बराबर से नहीं हुआ है। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हो, समझो कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो, उसके अंदर आप किसी को ये शेल डॉट पीएचपी भेजते हो,
तो व्हाट्सएप क्या करेगा, उसको स्टोर कर करके खाली उसे एग्जीक्यूट करते नहीं बैठेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने ये डाला, हमने ये .php फाइल को हमने अपलोड किया, उसके बाद हमने कमांड उसको एग्जीक्यूट किया और ये एग्जीक्यूट हुआ भी। ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि इसे अब अपने सिस्टम फाइल से ट्रीट कर रहा है और उसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है जो उसे एग्जीक्यूट करना नहीं चाहिए। तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। तो आप बाकी वेबसाइट्स में भी ट्राई कर सकते हो। आपको चाहिए तो मैं ये सेशन के बाद जो टेक्स्ट फाइल के अंदर कंटेंट्स है वो सब मैं पेश कर दूंगा मैं व्हाट्सएप में। तो मैं बैक जाता हूँ। तो अगर आपको याद रहेगा तो पिछली बार हमने एसक्यूएल इंजेक्शन को हमने स्किप किया था, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो बीवेब में बराबर से काम नहीं कर रहा था। तो अभी हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं। तो ये जो फाइल अपलोड में मतलब कोई फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन तो दे रहा है वेबसाइट, लेकिन लोग क्या कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल की जगह पे कोई PHP EXE फाइल वगैरह, तो फिर उसको अगर सिक्योर करना है तो एक तो पहली बात ये है कि उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि एक्सटेंशन अलाउड नहीं है वैलिडेशन। और दूसरा, अगर अगर हो गया अपलोड तो एग्जीक्यूट करने का परमिशन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन कोई रीजन नहीं है। तो अगर ये करेंगे तो सिक्योर हो जाएगा क्या? हाँ, एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं परमिशन लेना, नहीं होना चाहिए। और दूसरा वैलिडेशन करना कि इस तरह का अगर कुछ आया तो उसको ब्लॉक कर दो या ये मत इस करो। सेशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है वैलिडेशन भी करता है। हम लोग वैलिडेशन को कैसे बाईपास करेंगे वो भी हम लोग इस बार सीखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन में जाते हैं। तो ये जो हमारा वेबसाइट है ये बैकएंड में एक एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा है। तो फिर आप देख सकते हैं जो सर्च फील्ड है, यहाँ पर हमें सिर्फ यूजर आईडी डालने का ऑप्शन मिले। समझो कि 1 2 3 4 5 ये यूजर आईडी हो गया। तो हमें ओनली नंबर्स इनपुट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनपुट वैलिडेशन बराबर से नहीं है। तो यहाँ पर मैं कोई भी अगर एसक्यूएल क्वेरी डालता हूँ तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें एसक्यूएल जो डेटाबेस है बैकएंड में उसको हम लोग क्वेरी करके उसमें से डिटेल, समझो कि नंबर ऑफ यूजर्स कौन कौन से, कितने यूजर्स है, फिर उनके पासवर्ड्स क्या है, वो सब आप एसक्यूएल क्वेरी करके आप ये कर सकते हो, उसका डेटा ले सकते हो। लेकिन इसे प्रिवेंट करने के लिए इनपुट वैलिडेशन होता है वेबसाइट्स में। तो इसके लिए मैंने कुछ एक टेक्स्ट फाइल बना के रखा है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। मैं ये करता हूँ। मैंने क्या गलत कर दिया? सिक्योरिटी लेवल भी लो पे ही है। मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। वैसे आपको वैसे दो ऑप्शंस होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन और एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड। तो अगर आप मैनुअली नहीं कर पा रहे हो या अगर आपको एसक्यूएल के सिंटैक्स नहीं आता है तो फिर एक और टूल है एसक्यूएल मैप करके, उसको आप यूज करके भी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स कर सकते हो। अभी इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि आप एसक्यूएल मैप को कैसे यूज कर सकते हो। और मैं कॉपी करता हूँ। के और भी क्वेरीज रहेंगे, ये कहाँ से मिलेगा? ये जो आपने लिखा है ऑर्डर बाई कुछ तो लिखा है, तो आप ये एसक्यूएल इस चीट तरह के? शीट कर सकते हो। ओके, चीट शीट में मिल जाएगा। तो हमें कोई अगर जहाँ पे ऑथराइज वेबसाइट है जहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्ट करना है तो उस पे ये सब चीजें ट्राई कर सकते हैं ना, मतलब ये ट्राई करके देखो। कर सकते, समझो कि कोई भी इनपुट फॉर्म है, लॉगिन का फॉर्म है, उन सब में ट्राई कर सकते हैं कि वो एसक्यूएल से वल्नरेबल है कि नहीं। ओके, अगर वो चल गया तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सप्लॉइट हो गया और उसका स्नैपशॉट देके रिपोर्ट पे बना सकते हैं। राइट, क्योंकि इससे क्या मालूम पड़ता है कि वेबसाइट में इनपुट वैलिडेशन है ही नहीं। ओके, तो वैलिडेशन मतलब वही ना, जो चेक करना है कि ये इस हम्म तरह का अलाउ करे करे ना। तो जैसे कि यूजर आईडी, यहाँ पर तो मुझे ये जो कोट्स है उनकी जरूरत नहीं, मुझे माइनस माइनस प्लस की जरूरत नहीं, कॉमा की जरूरत नहीं है। तो ये सब जो है बाय डिफॉल्ट HTML कोड में फॉरबिड करना चाहिए कि अगर जैसे आप ये माइनस माइनस डालोगे, सिंबल प्लस यूज करोगे, कॉमा यूज करोगे, ये कोट्स यूज करोगे, तो वो सब आपको पहले से ब्लॉक कर देगा कि आपको यूज करने ही नहीं देगा वो। तो अभी मैं आपको ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन बताता हूँ। ये तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो फिर एक और टूल है हमारे पास काली लिनक्स में, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर। तो जो हम लोग चीजें मैनुअली कर रहे हैं कि वेबसाइट में टेस्ट कर रहे हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन काम करता है कि नहीं, क्वेरी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वही चीजें हमारे हमें एक टूल करके दे देते हैं एसक्यूएल मैप करके। तो अगर आपको एसक्यूएल मैप का सिंटैक्स पता करना है तो आप एसक्यूएल मैप -help टाइप करोगे
तो आपको ये सब मिल जाएगा कि आपको आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। अगर आपको हमने टेक्स्ट वैल्यू बना के रखा है, उसके अंदर हमने एक बेसिक कमांड रखा है एसक्यूएल मैप का, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं बंद कर देता हूँ एसक्यूएल मैप.txt। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कमांड है एसक्यूएल मैप -u, उसका हमारा यूआरएल है, ये वही सेम यूआरएल है। अब मैं सबमिट करता हूँ। मैं वही निकाल देता हूँ। मैं फिर सबमिट करता हूँ। ये यूआरएल है हमारे पास, वही सेम यूआरएल यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें एसक्यूएल मैप को यूज करने के हम पास कुकी की वैल्यू भी होना चाहिए। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें कुकी की वैल्यू कैसे मिलेगी। अगर आपको याद होगा कि हमने एक्सएसएस में अगर आप ये यूज करते हो, तो हमने क्या किया कि हम एक टैग यूज करते हैं, मतलब हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। हमने जावास्क्रिप्ट इंक्लूड किया स्क्रिप्ट टैग के अंदर एलएस डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो इससे क्या होगा कि एक पॉपअप आ जाएगा और ये जो करंट पेज का कुकीज के वैल्यू भी मिल जाएंगे हमें। अभी हमें कुकीज का वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एसक्यूएल मैप को यूज करने के लिए हमें कुकी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। यहाँ पर तो काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ वही चीज को। अब आपको एक और मेथड बता देता हूँ कुकी पता करने का। अगर आपको कुकीज मिल नहीं रहे तो आप क्या कर सकते हो, आपको इनसिक्योर वेबसाइट रहेगा, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी यहाँ पर भी आपको कुकी की वैल्यू मिल जाएगी शायद। मैं एक्सेस में एक बार ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पर हमें देखेंगे हमें कुकी की वैल्यू मिल गई है, PHP सेशन आईडी, और उसके बाद इक्वल टू के बाद ये जो भी हमें कुकी की वैल्यू हम लोग कॉपी कर लेंगे और उसे हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे कमांड में काम आ जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा पूरे कमांड को, और फिर मैं इसे कर्ली लिनक्स में यूज करने वाला हूँ। मैं पेज क्लिपबोर्ड एसक्यूएल मैप -u, फिर हमारा यूआरएल, फिर कुकी की वैल्यू है। अगर हमें यस पे क्लिक करना है, वाई दबा के एंटर कर देना यस करने के लिए। शायद हमारे कुकी की वैल्यू गलत है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है।
मेरे पास सेशन आईडी तो नहीं है। अब अगर हमारे पास कुकीज होते हैं इस वेबसाइट के, इस यूआरएल के, तो फिर हम इसे डाल के हम लोग एसक्यूएल मैप रन कर सकते थे। ये अभी तो काम नहीं कर रहा है, इसे मैं कल के लिए रखता हूँ। मैं एसक्यूएल इंजेक्शन को मैं आपको ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है, जो नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन है, वो मैं आपको कल दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं उससे पहले, उसके बाद मैं आपको वीक सेशन आईडी के बारे में दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि दिस पेज विल सेट अ न्यू कुकी कॉल्ड dvw सेशन ईच टाइम अ न्यू बटन इज क्लिक्ड। तो ये बता रहा है कि जितनी बार भी आप इस बटन को दबाओगे एक नया सेशन आईडी बन जाएगा। तो कोई कोई जो वेबसाइट्स रहते हैं उसके अंदर जो सेशन आईडीज रहते हैं काफी वीक रहते हैं। जनरेट पे क्लिक करोगे तो अभी आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें वीक सेशन आईडीज, यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि ये वीक है। आपको अगर पता करना है तो आप क्या कर सकते हो कि व्यू सोर्स पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके, या ऐसे भी कर सकते हैं, फिर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स भी कर सकते हो। मैं यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये जो स्निपेट है, कोड स्निपेट है जो पीएचपी में लिखा हुआ है, तो ये जो है ये जनरेट कर रहा है सेशन आईडी। अगर आप देखोगे ये जो लाइन है, ये सेशन आईडी जनरेट करने का एल्गोरिथम है काफी वीक है। क्या करेगा, लास्ट सेशन आईडी लेगा जो अभी जो सेशन आईडी था उसको एक बार +1 कर देगा। ठीक है, अभी इसको मैं आपको बॉक्सशूट में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं बॉक्सशूट को ऑन करता हूँ, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इसका सेशन आईडी का जनरेशन कितना वीक है। मैं अपना प्रॉक्सी चालू कर देता हूँ बॉक्सशूट का। नेक्स्ट और स्टार्ट बॉक्सशूट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेंगे, हम सेशन आईडी को देखेंगे और फिर उसमें हम लोग उससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये वीक है कि नहीं। अभी हम लोग उसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो मैं देखूंगा प्रॉक्सी हमारा ऑन है, इंटरसेप्ट को मैं ऑन कर देता हूँ मैं, और मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारे पास सेशन आ गया है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम पेज पे देख सकते हैं, ये रहा। हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट सेशन का है। अब इसे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी हम लोग एक और सेशन आईडी को जनरेट करने वाले हैं और उसे भी कैप्चर करेंगे, देखेंगे कि ये हमारे प्रीवियस सेशन आईडी और नए सेशन आईडी में कितनी सिमिलैरिटीज है। जनरेट पे क्लिक किया, मैंने इंटरसेप्ट किया। मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये इंक्रीमेंट नहीं करता है। ये वही सेम सेशन आईडी यूज करता है हर एक बार, जितने भी बार आप जनरेट कर लो ये वही सेम सेशन आईडी यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार कैप्चर कर दिया है तो आपको अगले सेशन आईडी को प्रेडिक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। आप जितने कोई भी यूजर ने लॉग इन किया रहेगा सबके लिए सेम सेशन आईडी रहेगा। अब ये यूज करके मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, मैं भूल गया था कि हम लोग बॉक्सशूट यूज करके हम लोग कुकी ला सकते हैं। मैंने ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन पे क्लिक किया है। अभी के लिए से टॉप कर देता हूँ मैं, प्रॉक्सी है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास एक एसक्यूएल मैप कमांड है, हमें से कुकी की वैल्यू चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इंटरसेप्ट इज ऑन, इंटरसेप्ट को ऑन कर दिया हमने। अब हम इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुकी की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसे लेंगे, फिर कॉपी करेंगे, नोटपैड में पेस्ट कर देंगे इसकी जगह पर।
और फिर इस कमांड को हम लोग एसक्यूएल मैप पे रन करके देखते हैं, अभी शायद काम कर जाना चाहिए। अभी तो कुकी वैल्यू भी बराबर थी। क्या यूआरएल बराबर है क्या, हमें चेक करना पड़ेगा। एक बार ये यूआरएल ट्राई करते हैं। तो बाद में ही कर लेते हम लोग। तो मैंने आपको वीक सेशन आईडी कॉन तो बता दिया पॉपसूट यूज करके। उसके बाद आता है सीएसपी बाईपास। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सीएसपी क्या होता है। पॉपसूट को ऑफ कर देता हूँ पहले मैं। तो सीएसपी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी करके। तो जैसे हमने पहले आपको बोला था कि ये जो वेबसाइट है इसमें इनपुट वैलिडेशन नहीं है। अगर हम लोग एचटीएमएल कोड डालते हैं तो एचटीएमएल कोड भी ले लेता है। अगर हमने कोई जावास्क्रिप्ट डाला है तो वो भी इनपुट ले लेता है। एसक्यूएल इंजेक्शन डाले कि एसक्यूएल कोड डाले वो भी ले लेता है। तो फिर वेबसाइट में कैसे रहता है कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी रहती है, यानी कि कुछ भी कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं करेगा कि आप यूजर से कुछ भी आप यूआरएल्स डालेंगे तो वो इनपुट में नहीं लेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यू कैन इंक्लूड स्क्रिप्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस एग्जामिन द कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी एंड एंटर अ यूआरएल टू इंक्लूड हियर। समझो कि अगर मैं google.com को यूआरएल लेता हूँ, मैं अपने अफेयर के ले लेता हूँ मैं। अगर मैं लेता हूँ तो कोई स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे व्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। पहले हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि स्क्रिप्ट, यानी कि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं नॉर्मली। तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट कुकी यूज करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे हमने जावास्क्रिप्ट डाला था तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। एक बार वो ट्राई करते, नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इन प्लेस है और ये यहाँ से कोई स्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं करेगा। तो हमें अगर पता करना है कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या, तो हम सोर्स व्यू सोर्स पे जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें यूआरएल देखने मिलता है https://pastebin.com। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो भी स्क्रिप्ट्स है वो इस टेक्स्ट बॉक्स में डालने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप पेस्टबिन में वो अगर आप पेस्टबिन में डालते हैं वो स्क्रिप्ट को, तो ही वो मतलब यानी कि एक्सटर्नल सोर्स जो पेस्टबिन है वही से शायद स्क्रिप्ट को ये लोड करता है। अगर आप ये हमें इंसर्ट एलिमेंट करने से मालूम पड़ेगा। कोई नॉर्मल यूजर यूज करे उसको तो ये लगेगा कि एक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, इसलिए मैं ये एक्सेस में कर नहीं पा रहा। वही अगर मैं pastebin.com पे जाता हूँ, मैं प्रॉक्सी बंद कर देता हूँ। कोई स्क्रिप्ट डाल देता हूँ मैं। इससे क्या होगा कि हमें जो वेब पेज का कुकी मिल जाएगा। तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये रहा। तो हमें यूआरएल मिल गई थी। अगर कोई भी इस यूआरएल को विजिट करेगा तो उसे हमारा पेज मिलेगा, उसे उसे हमारा ये जो है ना स्क्रिप्ट मिल जाएगा। तो हम लोग यही यूआरएल के अंदर पेस्ट करने वाले हैं।
ये शायद चल जाएगा क्योंकि इनके कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी में मेंशन नहीं कि सिर्फ पेज बिन से अलाउ करेंगे। हाँ, मैंने बराबर से इनक्लोज नहीं किया था इसे, मैं टैग को बंद ही नहीं किया था, एक और बनाना पड़ेगा। इसे मैं ये बराबर टैग्स भी बराबर बंद कर दिया। न्यू क्यों कर दिया मैंने, वापस टाइप करना पड़ेगा। अब ये URL लेके हम लोग पेस्ट करते हैं इधर। भी काम नहीं कर रहे, काम करो, स्क्रिप्ट टैग्स को हटा देते हैं हम लोग और ऐसे करते हैं। अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर हमें क्या होता है कि सबमिट द वर्ड सक्सेस टू विन। अगर आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर बताएगा आपको इनवैलिड टोकन, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ने कंट्रोल से रखे। तो हमें इसको इंस्पेक्ट करने के लिए लोग व्यू सोर्स में जाएंगे। यहाँ पर हमें फंक्शन मिलता है जो टोकन जनरेट करता है। तो हमें ये क्या बोल रहा है कि हमें टोकन भी राइट लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आज और कल के लिए DW के अलावा कौन से टॉपिक्स है? और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक वेबसाइट है जो हम लोग, जो लैब्स हम लोग हमारे कंप्यूटर में कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करना है तो एक वेबसाइट है ट्राई हैक मी करके, वो भी यूज कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ वो वेबसाइट। तो यहाँ से कुछ, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस रहेंगे ना जो लोग को क्लिक करना है, तो और अब इसमें कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करके पहले आपको दिखाता हूँ कैसे रहता है। लॉग आउट। तो ट्राई हैक मी में कैसे होते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड्स रहते हैं, ऑनलाइन लैब्स रहते हैं फ्री में, कि मतलब जो काली लिनक्स का मशीन रहेगा वो भी उनका ही रहेगा,
आपको सिर्फ बस खाली एक लैपटॉप फिर कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें ब्राउजर होना चाहिए। आप सारे लैब्स कर सकते हो, एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो, फिर अलग अलग चैलेंजेस रहेंगे, गाइड्स रहेंगे, वो सब आप यूज कर सकते हो ट्राई हैक में यूज करके। तो उसके लिए आपको पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बना लिया, तो आप लॉग इन कर लेंगे, कैप्चा कर लेते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत से सेक्शंस है, वेलकम मेटास्प्लॉइट वल्नरेबिलिटी करके। तो पहले मैं आपको मेटास्प्लॉइट को बताता, आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे काम करता है ये। यहाँ पर आप देखेंगे जो जो भी लर्निंग वगैरह है वो सब टास्क में डिवाइडेड है, हर एक टास्क रहेगा और हर टास्क में कमांड दी कि आप कौन सा कमांड यूज कर रहे हो, फिर उसी टास्क के अंदर क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि बिफोर स्टार्टिंग मेटास्प्लॉइट वी कैन व्यू सम सॉर्ट ऑफ एडवांस ऑप्शन वी कैन ट्रिगर फॉर स्टार्टिंग कंसोल, चेक दिस हाउ आउट नाउ बाय यूजिंग द कमांड msf console -h। तो ये सब कमांड्स के बारे में बता देता है। ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ये मिलेंगे, ये तो सिर्फ एक मेटास्प्लॉइट के बारे में था। ये वैसे ही गाइडेड वल्नरेबिलिटी लाइक्स है करके, क्या? हाँ ये सब गाइडेड लाइक? गाइडेड। यहाँ पर देखिए आपको स्टेप्स मिलते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। आपको याद होगा कि पहले हमने जो चालू किया था, हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से स्टार्ट किया था। तो वही चीज आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। पहले डिप्लॉय द मशीन, जो वर्चुअल मशीन है उसको आप चालू कर दोगे, उसको रिकॉग्नाइजेंस में हम लोग आप nmap यूज करेंगे। हमने पहले एक zenmap भी यूज किया था यही 8 घंटे के सीरीज में। तो वही सब चीजें हम इसके अंदर करने वाले हैं, टास्क दिए हुए। अगला आता है फिर गो बस्टर, वेबसाइट में डायरेक्टरी सब फाइंड करने के लिए। यहाँ पर बॉक्स वगैरह मतलब जो सब जो हमने टूल्स बताए थे यहाँ पर, वो आप बिना कुछ इंस्टॉल किए आप ये वेबसाइट के ऊपर जाके कर सकते हो। और इसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है क्या पहले? हाँ, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसमें जीमेल अकाउंट वो सब चलेगा? चलता है। और इसमें कैसे होता है कि कॉम्पिटिशन और टूर्नामेंट्स भी होते हैं, यानी कोई एक ऐसा एक वेब सर्वर है, कोई वेबसाइट रहेगा जो बहुत ही मुश्किल रहेगा हैक करने के लिए, और सब लोग यहाँ पर देखें कम्पीट में। आपको लिस्ट ऑफ टास्क मिलेंगे। Join a lobby with up to 10 players. When everyone is ready, you will get a machine IP address. Enumerate and hack into the machine, मतलब आपको खाली एक कंप्यूटर का IP एड्रेस दे देंगे, आपको सिर्फ IP एड्रेस यूज करके उसको हैक करना है। फिर यहाँ पर लिखा रहेगा add your try hack में यूजर नेम टू -root -king.txt। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि जो लिनक्स मशीन है इसका हमें IP मिलता है, हमें उसे हैक करके उसके रूट डायरेक्टरी में जाके king.txt फाइल रहेगा, उसके अंदर हमें अपना नाम डाल देने का। उससे क्या वेरीफाई हो जाए कि मैंने इसको हैक किया और इसके फाइल्स को मैंने मॉडिफाई किया है। यहाँ पर बहुत सारे फन चैलेंजेस रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये लीडर बोर्ड्स भी है ये। और यहाँ पर कैसे रहते हैं, फॉर द लॉन्गर यू आर द मोर पॉइंट्स यू गेट। समझो कि 10 प्लेयर खेल रहे हैं, मैंने सबसे पहले मैंने हैक किया मशीन को और उसके बाद मैंने king.txt में चेंज करके अपना नाम डाल दिया। अभी समझो कि मेरे बाद ही किसी ने आके एक्सपर्ट करके उसने नाम चेंज कर दिया, तो मैं अभी किंग नहीं, कोई और है। तो ऐसी ये गेम्स है जो सबसे ज्यादा टाइम तक जो सबसे ज्यादा टाइम तक नाम रहता है उसका king.txt फाइल में, वो जीतता है, ऐसा रहता है ये। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग गेम्स रहते हैं इसमें। तो जिन्होंने कंप्लीट किया उनका नाम भी दिया हुआ है क्या नीचे? किसका? कुछ नाम दिए हुए क्या? ये स्टेटस कंप्लीटेड, स्पेस जैम, इन्होंने कंप्लीट किया है क्या? कि यानी कि जो समझो कि ये गेम है, ये फूड कार्ने स्पेस जैम, रिसेंटली किसने कंप्लीट किया, किसने रिसेंटली जीता है, उनके नाम दिए हुए यहाँ पर। और एक और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, मतलब कितनी बार चेंज हुआ है, मतलब कितने बार हैक किया है वो उसका है क्या? राइट। और यहाँ पर कुछ FAQs भी दे देंगे कि आप डॉस अटैक नहीं कर सकते, डिनाइल ऑफ सर्विस, वरना अनफेयर हो जाएगा। क्योंकि समझो कि मैं हैक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, hping 3 यूज करके मैं डिनाइल ऑफ सर्विस कर दूंगा, फिर कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तो वो सब रूल्स यहाँ पर फॉरबिडन है यहाँ पर। तो ये बग बाउंटी में भी सिमिलर रूल्स रहते हैं ना, यहाँ पे जैसे दिया कि आप क्या? राइट, बग बाउंटी में भी सिमिलर रूल्स रहते हैं। समझो कि आप वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके पास कुछ रूल्स रहेंगे कि आप डिनाइल ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि उनके कस्टमर्स को इम्पैक्ट होगा। तो वैसे ही बहुत सारे रूल्स रहते हैं बग बाउंटी में भी। आप यहाँ पर लर्न पे जाके आपको सिर्फ हैकिंग के अलावा आप लिनक्स फंडामेंटल, नेटवर्किंग के बारे में, फिर क्रिप्टोग्राफी, शेल्स एंड एस्केलेशन, वो सब के बारे में भी आप पता कर सकते हो। ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, कंप्लीट बिगिनर देखते पहले हम लोग। और आपको एनरोल करने का ऑप्शन मिलता है। यूट्यूब वीडियोस भी तो अवेलेबल
इसके ऊपर अगर कुछ Right. समझ में नहीं आता है क्या करना है। अगर आपको YouTube में भी YouTube में भी कैसे रहता है, अगर आपने कोई YouTube में वीडियो देखे, आपको पहले अपना लिनक्स मशीन को अपना लैब सेटअप करना पड़ेगा। समझो कि आपके पास उतना अच्छा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं जिससे आप लैब सेटअप कर सकते हो, तो आप ये वेबसाइट में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है और गाइडेड है, ये स्टेप बाय स्टेप बताता रहता है आपको। बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज इनफ फॉर अटैक्स और नॉट, एंड व्हिच लैंग्वेज शुड वी नो फॉर दैट। आपको अगर आप बेसिक हैकिंग कर रहे हो, मतलब आप प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो भी जैसे हमने अभी टूल यूज किया एसक्यूएल मैप करके, वो सब शायद C++ में यूज लिखा गया है, तो हमें वो जानने की जरूरत नहीं है कि C++ में उसने क्या सिंटैक्स है, कौन कौन से फंक्शंस यूज है, हमें खाली वो टूल्स को यूज करना आना चाहिए। तो फिर समझो कि मैंने बहुत सारे पाइथन के टूल्स भी यूज किए, nmap जो है वो सब भी आपको कोडिंग जानने की जरूरत है, खाली टूल्स को यूज करने आना चाहिए। अगर आपका जीरो नॉलेज है प्रोग्रामिंग में, तो भी आप क्या बोलते हैं पेन टेस्टिंग कर सकते हो। तो मतलब ऐसे ही हुआ है ना कि आपको अगर कार चलाना है तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ड्राइविंग आना चाहिए बस। राइट। ये क्योंकि अभी nmap अंदर से कैसे काम करते हैं वो जान के हमें कुछ मिलने वाला है, लेकिन अगर हमें उस nmap को यूज करके नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन निकालने आता है, तो वो पेन टेस्ट के लिए यूजफुल है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका वॉल ऑफ फेम भी है, यहाँ पर जो भी टॉप यूजर्स है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट्स है हर एक गेम में मिला के, तो वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं। तो वो जो लिस्ट है, जो लिस्ट ऑफ 8 टॉपिक्स में, तो ये था, और क्या क्या टॉपिक्स है? वही देख रहा हूँ मैं अभी। मोबाइल हैकिंग, विंडोज हैकिंग, सोर्स कोड एनालिसिस और पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट। ओके, तो अभी अपने पास 12 मिनट्स में और क्या कवर हो सकता है? ये सब के लिए टाइम जाएगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि सोर्स कोड एनालिसिस का टूल है कि नहीं मेरे पास। शायद कोड ग्रेपर था, मैं चेक करता है क्या मेरे पास। पासवर्ड क्रैकिंग बता सकते हो क्या? मेरे ख्याल से उसमें टाइम कम जाता है। किसमें पासवर्ड क्रैकिंग? पासवर्ड क्रैकिंग, हाँ। तो बर्बसूट वाला हो गया फिर। नहीं नहीं, जॉन द रिपर वाला, जॉन द रिपर, काली लिनक्स। अगर हो सकता है तो ये करो, क्योंकि 10 मिनट है अभी ऑलमोस्ट। देख लेता हूँ, ओपन करके देख लेते हैं। रहने देते। अभी अगर मेरे पास इसके अंदर ये होता था कोड पेपर, जैसे कि आपको पहले मैं बेसिक्स दे देता हूँ कि सोर्स कोड एनालिसिस होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारे वेबसाइट थे, इस सब में इनपुट वैलिडेशन नहीं था, तो एसक्यूएल इंजेक्शन काम कर जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, एक्सेस हो जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि इसमें इनपुट वैलिडेशन बराबर से नहीं है। तो ये सब तो हम लोग मैन्युअली टेस्ट कर रहे हैं कि वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। आप सोर्स कोड एनालिसिस के टूल्स भी यूज कर सकते हो, जिसके आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास जो टूल है वही सारा सब एनालिसिस कर लेगा सोर्स कोड के ऊपर, और क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है उस वेबसाइट में, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है उस सोर्स कोड में, वो सब आपको बताएगा। तो उसके लिए शायद एक टूल है विजुअल कोड ग्रेपर करके, विजुअल कोड ग्रेपर। तो एक बहुत ही लाइट वेट टूल है ये। इसको आप इंस्टॉल करके अगर आप इसको फोल्डर दे देते हो जिसके अंदर आपका कोड रखा हुआ है, तो फिर ये पूरा कोड को, सोर्स कोड को एनालाइज करके समझो कि आपका वेबसाइट जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल पे बना हुआ है, और वो आपका ये जो एचटीएमएल फाइल्स है वो सब एक फोल्डर के अंदर है। तो आप इसे खाली इसमें आप एक डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर दोगे, तो उसके अंदर जाके सारे वल्नरेबिलिटीज ढूंढ देगा वो। डाउनलोड करता हूं इसे मैं बाद में कर लेता क्योंकि इसमें टाइम जगह आगे एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपको ये सब में डाउट्स रहेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन में हो गया, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, एक्सेस के बारे में, सीएसआरएफ जो हमने किया,
फाइल अपलोड जो हमने किया, उन सब में कोई भी डाउट है अगर आप पूछ सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन आंसर किया कि आपने बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इनफ फॉर अटैक्स और नॉट? हाँ, बेसिक नॉलेज जरूरत नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। ओके, है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। नहीं, कुछ क्योंकि मैंने जब ट्राई किया चालू किया तब मुझे भी एक ही लैंग्वेज आता, तो वो है जावा, और जावा में कोई टूल्स हमको मिले नहीं जो काम करते हैं। अभी मेरे को लैंग्वेज में सीख लिया, लेकिन फिर भी मेरे को पाइथन जावा दोनों आते, लेकिन दोनों यूज होते ही नहीं जितना मैं पेन टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हमने इतने सारे अटैक्स किए, इसमें हमने एक बार भी हमने जावा यूज नहीं किया, लेकिन हमें HTML का बेसिक नॉलेज था, इसलिए हमने एक CSRF अटैक कर पाए थे, हमने पासवर्ड चेंज कर पाए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज था कि HTML कैसे काम करता है। कुछ क्वेश्चंस है क्या किसी को? कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर हम कल का सेशन लास्ट रहेगा, तो जो भी टॉपिक्स बचे कल के सेशन में हमने ये जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड की है कि CSRF चलता है इसमें, XSS चलता है इसमें, वो सब हम लोग रिपोर्ट में कैसे इंक्लूड करेंगे, वो सब भी हम आपको बताएंगे सैंपल रिपोर्ट दिखा के। रिपोर्टिंग करता है कि वो फाइनली मैनेजमेंट को या जिन्होंने आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग का असाइनमेंट दिया उनको सबमिट करना है, और यही सेम रिपोर्ट बग बाउंटी के लिए भी काम, क्योंकि जब आप एक्सप्लॉइट करते हो तो आपको उसका सबूत देना पड़ेगा, स्नैपशॉट्स या कुछ ऐसा आउटपुट, और वो पूरा रिपोर्टिंग कैसे होता है वो भी हम दिखाएंगे। और ये सारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। और डिस्कस हुए DBWA या ट्राई हैकनी, ये सारे इंफॉर्मेशन यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप अगर ट्राई हैकनी में कहीं अगर फंस गए, आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब में तो अवेलेबल है, तो वहाँ, और वो तो फ्री है, आप देख सकते हो। और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बन रहे हैं, हिंदी या आपका कोई मदर टंग रहेगा तो वहाँ पे भी मिलने के चांसेस है। मतलब इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, अगर आपका विल है, करने की इच्छा है, तो आप कर सकते हो। और बहुत सारे एक लैब सेटअप बता देता हूँ मैं। ओके, अब तक हमने BWeb यूज किया था, DBW यूज किया था, एक और लैब सेटअप है म्यूटियल डे करके। यहाँ पर देखेंगे OS जो मैं आपको पहले बताया था उन सब के ऊपर है, SQL इंजेक्शन के बारे में, उसके अंदर अलग अलग टाइप के। तो ये देखा जाए तो फिर हमने पिछली बार देखा था कि जो BWeb से बहुत सारे ये है वल्नरेबिलिटीज है, तो बहुत सारे अलग अलग चीजों का एक्सप्लोर करते हैं, इसमें तो उससे भी ज्यादा है। आप देखेंगे HTML5 के अंदर जाके इतने सारे, OS में जाके तो बहुत सिमिलर है BWeb से, लेकिन उससे ज्यादा इन डिटेल है। आप देखें यहाँ पर बहुत से लिंक्स भी दिए हुए वीडियो ट्यूटोरियल्स में, जाते हैं आप लोग तो इनको आपको इनका YouTube चैनल दिख जाता है, प्लेलिस्ट में शायद हम लोग को मिल जाएगा। लिनक्स बेसिक्स, ये देखो इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, ये भी एक वल्नरेबिलिटी है, उसके ऊपर इनका प्लेलिस्ट है। फिर मेटास्प्लॉइटेबल जो एक है वल्नरेबल वर्चुअल मशीन, उसके ऊपर इनका प्लेलिस्ट है। ऐसे ही बोल रहे थे, अगर आपको सीखना है तो आपको और सीखना, बॉब सूट के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, हमने तो आपको कुछ चीजें पता है बॉब सूट के बारे में, उससे ज्यादा जानने तो यहाँ पर भी जा सकते हैं, ऐसा है। तो अगर अभी इसको कोई डाउट नहीं तो हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं अभी। और ये वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा, अगर इनके अगर आप खुद से कर रहे हो तो उसको वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। तो कल का सेशन रहेगा लास्ट सेशन। Okay, thank you very much. Thanks for your time. Have a nice day.